কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জালি এবং পুলিশ সুপার VL মিনা শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে গণমাধ্যমে নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত 14,000 কর্মকর্তা এবং 201টি ভোট কেন্দ্রের মহিলা পোলিং অফিসারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। জেলাশাসক কীর্তি জালি বলেন, কাছাড়ের 1834টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। সোনাই এবং নেট্রিপের কাছে সংঘটিত বিক্ষিপ্ত ঘটনার তদন্ত চলছে এবং থানায় FIR নথিভুক্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই অপরাধীদেরকে আটক করা হবে। কাছাড়ে কোথাও রিপুল নেই বলে জানান তিনি। পুলিশ সুপার মিনা স্পষ্ট করে জানান যে উভয় ঘটনার তদন্ত চলছে। প্রমাণ ছাড়া মৌখিক বক্তব্য নিয়ে আমরা কিছুই করতে পারি না। হ্যাঁ, অপরাধী যত বড়ই হোক না কেন তদন্তে বেরিয়ে আসবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। কিছু লোককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেপ্তারও করা হয়েছে বলে জানান তিনি। DC ও SP সকল ভোটদাতাকে ভোটদানের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। आज हम मिल रहे थे कचार में 1 अप्रैल पे चुनाव हुआ था। सेकेंड फेज़ में बहुत शांति भद्रता से स्मूथली हुआ है। हमारे 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 1834 पोलिंग स्टेशंस है। उसमें हमने 918 पोलिंग स्टेशंस विच इज़ 50% वेबकास्टिंग करवाया है। हमारे क्रिटिकलिटी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के हिसाब से CRPF फोर्सेस भी भेजे थे। जहाँ नॉन क्रिटिकल दिखाए थे वहाँ पे भी हमने वीडियोग्राफर्स एडिशनल भेजे थे एंड माइक्रो ऑब्जर्वर्स भेजे थे। तो हमने इंश्योर किया कि दिस ऑलवेज अ थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। इसके अलावा 3 कॉन्स्टिट्यूंसी मजिस्ट्रेट्स पर कॉन्स्टिट्यूंसी, 3 ALM मास्टर ट्रेनर्स, 3 ECL इंजीनियर्स पर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड 24 जोनल ऑफिसर्स एंड 136 सेक्टर ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया था। इसके अलावा भी सब सेक्टर्स थे जहाँ पे रिमोट लोकेशंस थे। So the poll process had gone smooth and major incident free. I must also appreciate कि parties भी encourage किए थे एक दूसरे को, काम smoothly चला है। I want to specially thank कि ये हमारे 201 women polling stations जो है वो हवा अच्छा नहीं था, वेदर ख़राब था, बिजली बंद था, बट वो फिर भी आगे बढ़ते गए एंड बड़े हिम्मत के साथ और बड़े पेशेंस के साथ उन्होंने काम किया। उनके लिए मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ टू मेक दिस पोलिंग सो सक्सेसफुल। एंड अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट्स नहीं आए हैं। स्क्रूटनी भी हो चुका है। दे आर सेटिस्फाइड विद द स्क्रूटनी प्रोसेस। सारे स्ट्रॉन्ग रूम्स आज सुबह सील हो गए थे एंड एवरेज पोलिंग परसेंटेज भी आपको दिया जाएगा पर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके अलावा जो इंसिडेंट्स हुए थे, एक तो हमारा ये सोनाई में शूटिंग इंसिडेंट में मैं आपको फिर से अश्योर करना चाहती हूँ कि पोल क्लोज करने के कारण देयर वाज नो चांस फॉर एनी टैम्परिंग, एनी बूथ कैप्चर का अटेम्प्ट नहीं हुआ था एंड जो पोल्ड EVM था उसको प्रॉपरली हमने सिक्योरली एक्सट्रैक्ट किए थे। पोलिंग पार्टी भी पहुंचा था सेफ एंड नॉट इंजर्ड इन एनी वे। हावेवर उस इंसिडेंट में 3 इंजर्ड थे बट नन ऑफ देम आर क्रिटिकल। उसके अलावा नेट्रिप के रास्ते पे हमारे सेक्टर ऑफिसर जो EVM कैरी कर रहे थे, जो रिजर्व्ड EVM है, जहाँ पे अगर पोलिंग पार्टी डिस्टर्ब EVM का रिप्लेसमेंट मांगे इमीडिएटली डिप्लॉय करने के लिए, जो एंड ऑफ द पोल अनयूज्ड थे उनको हमारे D कैटेगरी स्ट्रॉन्ग रूम में लाने के लिए नेट्रिप में लाया जा रहा था। मॉब कहीं से डेवलप हो गया था सडनली एंड वो पूरा रास्ता जाम किए थे। गाड़ी में भी प्रेशर डाल के उसको ओवरटर्न किए थे। हमारे ऑफिसर्स में भी थोड़ा चिल्लाना, मैन हैंडलिंग भी हो रहा था। हावेवर ये सारे EVMs रिजर्व EVMs है। दे आर अनयूज्ड अनपोल्ड EVMs जो स्ट्रॉन्ग रूम में चले जाएंगे D कैटेगरी वाले में। तो एंड इनके किसी का भी सील जो बोलते हैं किसी का भी टूटा नहीं था। सो इन दैट सेंस आई कैन ऑल्सो अश्योर यू कि कोई प्रोसेस में हमारी कमी नहीं रही है। ये पूरा वीडियोग्राफी भी किए हैं, ऑब्जर्वर सर्स ऑल्सो हैव रिव्यूड इट। तो इसमें अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट या इशू हुआ नहीं है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पैनिक ना हो एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई वांट टू थैंक ईच ड्राइवर, ग्रेड 4, ग्रेड 3 जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ दिन रात जो काम किए हैं, सभी को मेरा धन्यवाद। हमारा इलेक्शन बहुत सक्सेसफुली, स्मूथली एंड होपफुली काउंटिंग भी इतना ही सक्सेसफुली चला जाएगा। नहीं, वो हम देख रहे हैं, पूरा प्लान कर रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बाकी सभी लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, समाज की सभी सोसाइटी से कि इसका क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, पूरा बात हम पूरा नज़र रखे हुए हैं। जहाँ तक कछार डिस्ट्रिक्ट की बात है, अभी तक चीज़ें बहुत शांतिपूर्वक है, अभी अंडर कंट्रोल है।
जो सोनाई एरिया है उसमें हमने कल की घटना के बाद में फिक्स पार्टी रखा हुआ है, 3-4 पॉकेट पे फिक्स पार्टी रखा हुआ है, स्पेशली सोनाई क्षेत्र पे ध्यान दिया हमने। तो नहीं, जहाँ तक अरेस्ट की बात है तो अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, और यदि उनकी गलती जो भी कल्प्रिट होगा, गुनहगार होगा, उसको जरूर कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ऐसी यहाँ मेरे खबर नहीं इसमें कोई क्या बोल रहा है। सभी से उनसे नहीं, हम पूरी सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कोई भी बात ना बोले जिस समाज के 200 वर्गों के बीच में आपस में दुश्मनी हो या घृणा हो। ये सभी से रिक्वेस्ट है। पूरा जो प्रोसीजर फॉलो करके हमने जो 31 को शेड्यूल्ड उनका था, रिपेट्रेशन था मोरे बॉर्डर से, तो म्यांमार साइड में जो वहाँ की घरेलू परिस्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए म्यांमार साइड से वो रिपेट्रेशन है वो हो नहीं पाया, तो जो लड़की है वो वापस कछार आ रही है, उसको बाद में किया जाएगा। लड़की कहाँ से है? ये बेसिकली जो मेनली ओरिजिनली म्यांमार से है, और 2002 साल से कछार में जो NGO है उसकी कस्टडी में थी। कौन सा NGO सर? कब भेजा गया? नहीं, ये अभी तो हमने 30th को भेजा था सर। उसके माता पिता कोई खबर नहीं है। जहाँ तक जो पता लग रहा है कि शायद वो उसने स्टेटमेंट दिया था, वो बांग्लादेश में जो रोहिंग्या कैंप है वहाँ पे थी, लेकिन उसमें ये है कि आप रिपेट्रेशन होता है जो आपके ओरिजिनल कंट्री है वहीं भेज सकते हो, दूसरी कंट्री में आप नहीं भेज सकते हो। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू होता है। ये इसमें कम से कम 7-8 महीने लगता है प्रोसेस में। इस बीच में वहाँ बदला है। ब्यूरो रिपोर्ट, तरंग टीवी।